कैसे हैं आप सभी लोग। सभी कोई अपना अपना ख्याल रखिएगा और इस लॉकडाउन में अच्छे से रहिएगा अपने घर पर, और कोशिश करिएगा बाहर कम निकलिए। जितना हो सके पिछले जो भी पढ़े हैं उनको अच्छे से रिवीजन करिए और पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए। जितना पढ़ चुके हैं उस सबको रिवीजन होना चाहिए। एक एक करके सारा नोट्स बनाइए, देखिए कि आप में कमी क्या था, उस कमी को दूर करने का प्रयास कीजिए। समय काफ़ी मिला हुआ है, अपने अंदर जो जो कमी है उसे दूर करने का प्रयास करिएगा। लॉकडाउन का फायदा भी उठाइए। आइए विद्यार्थीगण, हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेट में हम लोग हर चीज़ देख लिए थे। हाँ, दो लाइंस के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हम लोग ये देख रहे थे कि दो लाइंस, जब एक लाइंस पर दूसरा लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उसका बीच का डिस्टेंस, उसके दूरी कैसे निकाला जाता है। एक और चीज़ सीखे थे कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं। यहाँ पर आज हम लोग सीख रहे हैं कि दो स्ट्रेट लाइन यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो उनके बीच का एंगल कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। दो इंटरसेक्ट लाइन यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उनके बीच का कोण हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा हम क्या बता रहे हैं। जैसे कि ये तीन तरीके से आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है। एक बिंदु से गुजरने वाली दो रेखाएं, या विद्यार्थीगण दो बिंदु से गुजरने वाली रेखाएं, या एक रेखा का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देकर बोलेगा कि उनके बीच का कोण क्या है। हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर ध्यान से आप समझिएगा। जैसे कि यह एक लाइंस है और ये बोल देगा कि यह लाइंस जो है x1 और y1 से गुजर रही है, और यह एक और लाइन है जो विद्यार्थीगण गुजर रही है कितना से, x2 और y2 से गुजर रही है। अब ये दोनों लाइन विद्यार्थीगण इस प्रकार से गुजर रही है तो बताना है कि इसके बीच का एंगल क्या होगा, इनके बीच का विद्यार्थीगण कोण क्या होगा। यह ज्ञात करने के लिए कह देगा कि बताइए इनके बीच का एंगल क्या होगा। या विद्यार्थीगण ऐसे भी कर सकता है कि यदि दो स्ट्रेट लाइन है इस प्रकार से, ये आपका x1 है और ये x1 y1, और इधर से ये गुजर रहा है, ये हो जाएगा x2 y2, और उसके बाद यह दे देगा x3 y3, और यह दे देगा x4 y4, और कह देगा इनके बीच का एंगल क्या होगा, इनके बीच का कोण क्या होगा। एक तीसरा कंडीशन भी आपसे कह सकता है कि यदि इस तरह से दो स्ट्रेट लाइन दे देगा और यह कह देगा इस तरह से, विद्यार्थीगण यह ध्यान देंगे, यह आपका दे देगा ax प्लस विद्यार्थीगण b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और यह दे देगा a2x प्लस यह b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा। ये तीन प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीन को कुछ भी कह सकता है कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के बीच का कोण क्या हो सकता है, इतना 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 से गुजरने वाले दो रेखाओं के बीच का कोण क्या हो सकता है, या दो रेखाओं का इक्वेशन दे देगा और पूछ देगा उनके बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए विद्यार्थीगण, इन तीनों दशाओं में यदि हमको इन दो रेखाओं के बीच, हाँ यहाँ पर यह ध्यान देंगे कि जब भी यह इक्वेशन पूछेगा तो हम लोग को जो प्राप्त होता है वो एक्यूट एंगल प्राप्त होता है, वो न्यून कोण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एक बात गौर करिएगा, इनका बीच का कोण निकालने के लिए सर्वप्रथम हम लोग इनके बीच इस लाइंस का स्लोप निकालते हैं, फिर इसका स्लोप निकालते हैं। दैट मीन्स कि इन दोनों का हम लोग स्लोप निकालते हैं। तो यहाँ पर इसका जो स्लोप होगा वो m1 कहलाएगा, इसका स्लोप जो होगा वो m2 कहलाएगा। हाँ, स्लोप निकालना हम पिछले क्लास में सिखा चुके हैं, आप देखिएगा पिछला वीडियो। इसका स्लोप कहलाएगा यह m1, इसका स्लोप कहलाएगा यह m2, इसका स्लोप कहलाएगा m1 और इसका स्लोप कहलाएगा m2। क्लियर है, आप जानते होंगे इसका स्लोप हम बताए होंगे y/x करके। इसके लिए जो निकालिएगा y/x, इसके लिए जो निकालिएगा y/x, इसका हम बताए होंगे y2 माइनस y1 और बट्टा में x2 और माइनस क्या होता है x1। ये आपका ढाल कहलाता है, स्लोप कहलाता है। ये आपका स्लोप अलग से, इसका भी स्लोप निकालिएगा, इसका भी निकालिएगा। इसका भी स्लोप हम निकालना बताए हैं, क्या बताए हैं विद्यार्थीगण, -a/b, ये इसका स्लोप हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग सबका स्लोप निकालेंगे। जब हम लोग को सबका स्लोप निकल जाएगा, सबका स्लोप हम लोग को पता चल जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग उसको एक फॉर्मूला में पुट करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है विद्यार्थीगण, ध्यान दीजिएगा। यदि आपको दो लाइंस के ये और ये
इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2 पता हो गया। पता कैसे होगा हम बताएंगे। तो आप यहां पर पुट कीजिएगा टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 और बट्टा में 1 प्लस m1 इंटू m2, यह मोड में रहता है। तो याद रखेंगे जब भी विद्यार्थीगण दो स्ट्रेट लाइन के बीच, जब भी दो सरल रेखाओं के बीच का कोण निकालना हो, जब भी दो स्ट्रेट लाइन के बीच का कोण निकालना हो, तो सर्वप्रथम दोनों लाइंस का स्लोप निकालेंगे। सर्वप्रथम दोनों लाइंस का स्लोप निकालेंगे और स्लोप निकालने के बाद यहां हम लोग पुट कर देंगे। जो प्राप्त होगा वही कहलाएगा दोनों के बीच का एंगल प्राप्त करेगा। अब मन में एक सवाल पैदा होगा कि सर ये आया कहां से। आइए विद्यार्थीगण इसको हम लोग प्रूव करके थोड़ा सा देख लेते हैं। एक बार नजर के सामने से गुजर जाएगा। हालांकि आपको सिर्फ यही याद रखना है कि m1 माइनस m2 बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हमेशा दिमाग में रखने का प्रयास करिएगा। हाँ, लेकिन ये आया कहां से, सॉल्व में एक बार देख लेते हैं। देखिए होता क्या है, आया कहां से। मन में ये सवाल पैदा हुआ होगा कि सर ये आया कहां। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यदि हम इस तरह से दो लाइन लेते हैं, इस प्रकार से मान लेते हैं ये ऐसे, ये आपका L1 लाइन है और ये विद्यार्थीगण L2 लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन। इस तरह से हम इसी को प्रूव कर रहे हैं कि आखिर वो आता कहां से। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। हम ले लेते हैं, ये मान लेते हैं इनके बीच का एक्यूट एंगल थीटा है, यह न्यून कोण जो इनके बीच का क्या है, थीटा है। कोई एक एंगल हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं ये बीटा और ये विद्यार्थीगण अल्फा। तो आपको ये पता है, आपको ये निस्संदेह पता है कि एक त्रिभुज का बहिष कोण, एक त्रिभुज का इंटीरियर एंगल दो एक्सटीरियर एंगल के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का बहिष कोण, बाह्य कोण सामने वाले दो अंतः कोण के योग के बराबर होता है। तो वी नो दैट विद्यार्थीगण, यदि हम यहां से लिखे तो आप निसंदेह कहिएगा कि सर इसका अर्थ है कि अल्फा बराबर यह थीटा और प्लस बीटा बहिष कोण सामने के दो अंतः कोण के योग के बराबर होता है। यहां पर एक बार गौर कीजिए विद्यार्थीगण, हम मान लेते हैं कि इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर लिख सकते हैं विद्यार्थीगण टेन अल्फा बराबर टेन अल्फा, यानी इस एंगल इसका स्लोप मेरे को आ गया m1 और 10 विद्यार्थीगण बीटा, इसका स्लोप आ गया m2। दोनों रेखा का यदि स्लोप पता है, हमें बोले स्लोप पता होता तो यहाँ पर हम ये चीज जानते हैं विद्यार्थीगण, इसमें ये चीज आपको लेके चलते हैं कि वी नो दैट कि अल्फा, यहां से यदि हमको बात करते हैं तो थीटा निकाल देते हैं। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। तो यहां से यदि हम थीटा लेते हैं तो थीटा बराबर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। टेकिंग 10, दोनों तरफ 10 लेने पर, टेकिंग 10 बोथ साइड, जब दोनों तरफ 10 लीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 थीटा बराबर हो जाएगा 10, ये आपका अल्फा माइनस बीटा। अब ट्रिकोमेट्री में आप जानते हैं कि 10 अल्फा माइनस बीटा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 10 थीटा इक्वल टू 10, फॉर्मूला लिख रहे हैं, अल्फा माइनस होता है 10 बीटा और बट्टा में होता है 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। अब विद्यार्थीगण यही फॉर्मूला भी हम यहाँ पर पुट कर देंगे। यदि आप यहाँ पर वी नो दैट दोनों लाइंस का स्लोप कोण के रूप में हम लोग लिखे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, 10 थीटा इक्वल टू 10 अल्फा। वी नो दैट 10 अल्फा m1, तो ये हो जाएगा m1 माइनस 10 बीटा यानी m2। तो m1 माइनस m2 और बट्टा में 1 प्लस m1 इंटू m2। ये विद्यार्थीगण मोड में रहता है, मोड में हमेशा दे देंगे क्योंकि इसमें निगेटिव को रीड हम लोग नहीं करते हैं, एंगल पॉजिटिव में रीड किया जाता है। तो ये आया कहां से, तो यहीं से विद्यार्थीगण हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये यहां से आया। यहाँ पर आगे बढ़े, दो लाइंस के बीच का कोण निकालने का। अब यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, कुछ कंडीशन इसमें है, जैसे इसको नोट करके लिख लेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि यहाँ पर कंडीशन ये पैदा होता है कि जब दो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाता है, तो इसमें इसकी एक लाइन है और उससे परपेंडिकुलर होगा, तो इस पर एक कंडीशन बन जाता है कि जब भी दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा तो यह निश्चित तौर पर क्या होगा कि दोनों लाइंस का स्लोप का गुणनफल हमेशा निगेटिव के बराबर होगा, निगेटिव 1 के बराबर होगा। या दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो पैरेलल होगा तो स्लोप तो दोनों का बराबर हो गया, इसलिए दोनों का स्लोप बराबर होगा, इसलिए दोनों का m1 बराबर क्या हो जाएगा m2। जैसे कि हम यह चीज देखते हैं, यह चीज ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात। नोट पहला क्या है
कि जब दो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर या लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो याद रखिएगा ये दोनों का स्लोप का गुना यानी m1 इंटू m2 बराबर हो जाएगा -1। m1 इंटू m2 बराबर -1 कहलाता है। दूसरा बात, यदि दो लाइंस एक दूसरे के समानांतर होगा, ये विद्यार्थीगण समानांतर होगा, ये पैरेलल का कंडीशन है, तो यहां पर क्या हो जाता है m1 बराबर विद्यार्थीगण m2 होगा, m1 बराबर m2। तो ये दो कंडीशन आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी दो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो m1 इंटू m2 बराबर -1, और जब पैरेलल हो तो m1 बराबर m2 के बराबर होता है। क्लियर है? आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे कि 90 डिग्री यहाँ पर रखिएगा ना, तो ये इधर आके 0 हो जाएगा, ये विद्यार्थीगण 0 हो जाएगा, तो ये बराबर माइनस में पे चलेगा, तो ये बराबर सिद्ध हो जाएगा। तो ये दोनों चीज इसी से आता है, यहीं से आता है, आप रख के देख सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, आइए बता। देखा जाए, बहुत से विद्यार्थी लोग ये बोल रहे हैं कि सर क्लास कब खुलेगा, क्लास कब खुलेगा। तो क्लास हम अपने मर्जी से नहीं खोल सकते हैं। क्लास बिना सरकार, बिना गवर्नमेंट का ऑर्डर के बिना हम लोग कैसे खोल सकते हैं। तो क्लास इंतजार कीजिए, हमको लगता है कि अगस्त या अगस्त के बाद तक क्लास बिल्कुल खुल जाएगा, सारे चीज़ पहले जैसा हो जाएगा एकदम। बस अपनी जब तक यह लॉकडाउन या कोरोना का प्रकोप है, अपने आप को सेफ्टी रखिएगा। हाँ, कोऑर्डिनेट में विद्यार्थीगण हम लोग बात कर रहे थे, कोऑर्डिनेट में अगला जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। दैट मीन्स कि एक पॉइंट का प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर बनता है, कैसे कैसे बनता है। तो अगला हम लोग हेडिंग देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। लेकिन अगला विद्यार्थीगण ये टॉपिक हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, आज रखा जाए। अब रेगुलर होगा, बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो अगला वीडियो हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, कैसे विद्यार्थीगण एक पॉइंट का हम लोग प्रतिबिंब ज्ञात करते हैं। आज हम लोग यहीं पर रखते हैं, बाय।